नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान की जलवायु से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ एग्ज़ाम में आपने देखा है कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन जो हैं, जो एग्ज़ाम में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण से और थॉर्नथवेट जो है उसकी जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन बार बार पूछी जा रही हैं। इसलिए मैंने मेरे पहले वाला जो वीडियो था उसमें दोस्तों मैंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के क्वेश्चन लिए थे। आज मैं यहाँ थॉर्नथवेट और त्रिवार्था की जलवायु वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। अपने दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर। इसमें कोई कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। EAD जलवायु राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, ये इस तरह का विभाजन जो है, देखो पहचान के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक यहाँ टिक मार्क लगा है, दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ ये टिक मार्क है। जहाँ जहाँ इस तरह के शब्द, जैसे देखिए ये वर्गीकरण, ये पहचान है, इस तरह का टिक मार्क उसी में लगा है जिसमें दोस्तों थॉर्नथवेट का वर्गीकरण है। किसका है? थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण है। इसी में इस तरह के सिंबल लगे हुए। इसकी पहचान है कि इस तरह के कोई भी शब्द, जैसे आपके सामने लिखा हुआ हो, EAD लिखा हुआ हो, DAW लिखा हुआ हो, इसी तरह CAW लिखा हुआ हो, और दोस्तों इसी तरह से अगर DBW लिखा हुआ हो, तो ये सभी जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के लिए अमेरिकन भूगोलवेत्ता चार्ल्स वारेन थॉर्नथवेट जो है उसने इन सभी का प्रयोग किया है। तो ये तो मैंने एक पहचान के रूप में बताई है कि इस तरह की पहचान जहाँ कहीं भी आपको मिले, आप समझ लेना तुरंत कि यह है चार्ल्स वारेन थॉर्नथवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण के बिंदु है। ठीक है दोस्तों, अपन सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, EAD जलवायु राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो EAD का मतलब यहाँ है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है इसका मतलब। ठीक है, जैसे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWSW जो नाम आया था उसको हम कह सकते हैं शुष्क मरुस्थल था, BSSW अर्ध शुष्क मरुस्थल था। इसी प्रकार से अगर EAD का अर्थ आपसे पूछा जाए कि कैपिटल E, कैपिटल A और स्मॉल d लिखा हुआ है, इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। अब आप समझ गए होंगे। इनमें से मरुस्थल के जिले हैं दोस्तों आपके सामने दो। ठीक है, एक तो चूरू और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, लेकिन चूरू से ज़्यादा मरुस्थलीय दशाएं कहाँ पाई जाती हैं? जैसलमेर में पाई जाती है। इसलिए हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर निकलेगा जैसलमेर। दोस्तों, अगर आप थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो चलिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक राजस्थान का रेखा चित्र बनाते हैं। उस राजस्थान की रेखा चित्र में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राजस्थान में थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण में कहाँ कहाँ, कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। दोस्तों, बाड़मेर का पश्चिमी हिस्सा, जैसलमेर पूरा का पूरा है, और बीकानेर का दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है, इसमें EAD प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? दोस्तों, ये वर्गीकरण जो है ये मैं अमेरिकन भूगोलवेत्ता चार्ल्स वारेन थॉर्नथवेट नाम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर, इसी के साथ बाड़मेर का उत्तर पश्चिम का हिस्सा और दक्षिण पश्चिम का हिस्सा बीकानेर है, यहाँ पर EAD प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, शेष बीकानेर, आधा चूरू जो उत्तर का हिस्सा है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, देखिए शेष रह गया बीकानेर। उसके बाद में लगभग संपूर्ण चूरू, छोड़ दीजिए दक्षिण पूर्व के हिस्से को, उसी के साथ हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है
दोस्तों यहाँ पर जो जलवायु का प्रकार है वो है DB-W। ठीक है, DBW का मतलब दोस्तों होता है मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु। मतलब मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु। आर्द्र शुष्क जलवायु का मतलब होता है DB-W। ठीक है, इस तरह ये थॉर्नवेट का दूसरा जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों तीसरा जो प्रकार है उसको समझने के लिए एक बार फिर से राजस्थान का रेखा चित्र। ठीक है, देखिए अब तीसरा मैंने यहाँ ये वाला क्षेत्र बता दिया आपको, ये वाला क्षेत्र बता दिया है। ठीक है, अब हम अलग राजस्थान की बात करते हैं। दोस्तों इधर से दक्षिण का उदयपुर, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में झालावाड़ और बारां। ठीक है, कुछ कोटा का एरिया, ये जो क्षेत्र है ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में तो दोस्तों क्या था, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में तो ये AW प्रकार का था। ठीक है, और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में यह CAW है। क्या है? CAW मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर क्वेश्चन आ जाए कि थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये अगर आ जाए तो दोस्तों दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, दक्षिणी पूर्वी कोटा और प्रतापगढ़ जो है, यहाँ सभी प्रकार में CAW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार? थॉर्नवेट के अनुसार। अब ये आपके सामने एक बहुत बड़ा एरिया शेष रह गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो बहुत बड़ा एरिया शेष रह गया है, ये दोस्तों थॉर्नवेट का राजस्थान में पाए जाने वाला चौथा जो प्रकार है, जिसको अपन कहते हैं DAW। ठीक है, अब बाकी जो शेष रह गया, जैसे झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर का शेष बचा हुआ भाग है, जालोर है, सिरोही है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, अजमेर, ये सभी जो बीच में ये जिले रह गए हैं, यहाँ पर DAW प्रकार की जलवायु का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश है इन भागों में। यहाँ पर स्थित जिले जो हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि DAW प्रकार की जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश है। उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू, सीकर, उसके बाद नागौर है, जोधपुर है, जालोर है, शेष रह गया बाड़मेर, सिरोही है, राजसमंद है। उसके बाद में इसके मध्य में इधर आए तो भीलवाड़ा है, इसके बाद बूंदी है, टोंक है, अजमेर है। ये सभी जिलों में DAW प्रकार की जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों, इस तरह थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हो गए? 4। 1 नंबर मैंने यहाँ बताया था, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये बताया है और 4 नंबर है DAW। 1 नंबर मैंने जो बताया था वो था दोस्तों EAD। मतलब क्या हो गया? EAD का अर्थ है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। 2 नंबर दोस्तों मैंने बताया था DBW। 2 नंबर वाला क्या है? DBW। DBW का अर्थ यहाँ दोस्तों ये है मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु। मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु। 3 नंबर CAW है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और अभी मैंने 4 नंबर जो आपको बताया है, इस 4 नंबर का अर्थ जो है DAW का अर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु। ठीक है, तो ये था यहाँ पर थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। दोस्तों इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए। दोस्तों थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण में एक तो A शब्द को काम में लिया और एक B शब्द। देखिए CADAEA नाम तो यहाँ आए हैं, लेकिन कोई भी अक्षर पहले A से शुरू नहीं हो रहा। A से शुरू पहले मतलब CAW तो आया है, बीच में तो है,
लेकिन सी के स्थान पर ए किसी भी जलवायु प्रदेश में नाम में नहीं आया है, और बी है ये भी किसी में पहले नाम में नहीं आया है। इसका मतलब क्या होता है, ये जलवायु ए और बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। का मतलब ये होता है, ए और बी का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक तो सघन वनस्पति, एक तो क्या है सघन वनस्पति, और एक अत्यधिक वर्षा, एक अत्यधिक वर्षा और सघन वनस्पति, ये दोनों ही राजस्थान में नहीं पाई जाती। मतलब जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहीं क्या पाई जाती है, सघन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ऐसी दोनों ए और बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। जैसे टुंड्रा जलवायु का कल क्वेश्चन मैंने दिया था कि राजस्थान में टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। इसी तरह त्रिवार्था के वर्गीकरण में ए और बी प्रकार की जलवायु राज्य में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में लगभग मैंने थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण दे दिया है। बाकी परिश्रम क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको कोपेन, थानथवेट और त्रिवार्था तीनों के जलवायु वर्गीकरण का वीडियो डाला जाएगा, जो मैप सहित मानचित्र डायग्राम सहित होगा और प्रत्येक शब्द के अर्थ को आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिली क्या है? सिली क्या है? देखिए, इस तरह की शब्दावली के क्वेश्चन भी राजस्थान के एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों याद रखना, हमें यहाँ सिली के संबंध में शायद पहले आपने नहीं सुना होगा। चलो हम बात करते हैं। 4 ऑप्शन हमारे सामने। वर्षा से दीवार में आने वाली सीलन, क्या पता सिली हो सकती है। वर्षा से मिट्टी का गीला होना, क्या पता सिली हो सकती है। पौष माह में चलने वाली हवाएं, क्या पता नाम हो सकता है। ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि राजस्थान में एक सिली, उसी के साथ दोस्तों आपने सुना होगा तवा, और क्या सुना होगा, तवा। कुछ नाम है हवाओं के जो राजस्थान में स्थानीय भाषा में उनको बोला जाता है सिली, तवा। इसी तरह आपने नाम सुना होगा पुरवाई, क्या नाम सुना होगा, पुरवाई। इसी तरह आपने नाम सुना होगा पच्चू, क्या नाम सुना होगा, पच्चू। इस तरह के नाम आपने सुने होंगे। दोस्तों ये राजस्थान में चलने वाली जो हवाएं हैं उनके स्थानीय नाम हैं, उनके क्या है, स्थानीय नाम है। जब दोस्तों पौष माह, हिंदी महीना जो होता है, पौष का महीना जो होता है, उस माह में चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सिली के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पौष माह में चलने वाली राज्य में पौष माह में चलने वाली हवाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सिली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, राज्य में ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म जो हवाएं होती हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तवा के नाम से जाना जाता है। कि हिंदी महीनों में ज्येष्ठ माह जो होता है उसमें चलने वाली गर्म हवाओं को क्या बोला जाता है, तवा के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों एक नाम पुरवाई भी आता है, एक नाम और क्या आता है, पुरवाई, पुरवैया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कि पूर्व की ओर से आने वाली, किधर से आने वाली, पूर्व की ओर से आने वाली हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, पुरवैया। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्वा का मतलब पूर्व की ओर से आने वाली हवाएं, पूर्व की ओर से आने वाली हवाएं। ठीक है, एक मैंने आपके सामने नाम और लिखा दोस्तों, वो लिखा था मैंने पच्छू। क्या लिखा था, पच्छू। इसका मतलब है पश्चिम दिशा से आने वाली, पश्चिम दिशा से आने वाली जो हवाएं होती हैं उन हवाओं को पच्छू कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पच्छू कहा जाता है। मतलब पश्चिम से आने वाली हवाएं, पूर्वैया पूर्व से आने वाली हवाएं, ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा, तवा, तवा भी क्या होता है, गर्म ही होता है। और पौष माह में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, सिली कहा जाता है। दोस्तों एक नाम आपने और सुना होगा हवाओं के संबंध में, झाला। स्थानीय नाम क्या है, झाला। इसका मतलब होता है कि वाष्प कणों के साथ, कैसे कणों के साथ है, वाष्प कणों के साथ, वाष्प कणों के साथ चलने वाली गर्म हवा को, वाष्प कणों के साथ चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है, झाला कहा जाता है। दोस्तों ये क्या होती है कि एक तो मार्च अप्रैल के समय जब रब्बी की फसलें पककर तैयार हो रही होती हैं उस समय चलती हैं, तो फसल को जल्दी सुखा देती हैं, मतलब उत्पादन को प्रभावित करती है, उत्पादन उससे क्या होता है, कम होता है। एक ये दोस्तों कार्तिक माह के थोड़ा अंत में लगभग उस समय चलती है, ये लगभग उत्तर पश्चिम की ओर से आती है,
वाष्प कणों सहित गर्म हवाएं होती हैं जो खरीफ की फसल के उत्पादन को क्या कर देती हैं, प्रभावित कर देती हैं, जिसको स्थानीय भाषा में हम फसल के संबंध में कहते हैं झाला मारना। क्या कहते हैं, झाला मारना, की फसलों को क्या मार गया है, झाला मार गया है, क्योंकि अब फसलें जल्दी सूखेंगी और उत्पादन क्या होगा, कम होगा। तो जो राज्य में वाष्प कणों सहित चलने वाली गर्म जो हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, झाला के नाम से जाना जाता है। तो हवाओं के संबंध में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इस संबंध में आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राज्य के निम्न में से कौन सा जिला उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। दोस्तों विश्व ग्लोब के संबंध में अगर हम बात करें, विश्व ग्लोब के संबंध में, तो देखिए ये है 0 डिग्री अक्षांश, मतलब इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से कर्क रेखा, मतलब लगभग 23 यानी लगभग 30 डिग्री उत्तर में, लगभग कितने डिग्री है, 30 डिग्री उत्तर और लगभग 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री दक्षिण के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। सॉरी दोस्तों, ये 23.5 के आसपास होता है। कितने का होता है, 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण। सॉरी दोस्तों, 30 नहीं, 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण। कर्क और मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। किसके बीच में, कर्क रेखा यानी 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के बीच के क्षेत्र को सामान्यतः क्या कहते हैं, उष्ण। हमारे यहाँ भी क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। दोस्तों आपको पता होगा दक्षिणी जो राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई एक रेखा निकलती है जिसका नाम है कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब अपने पास ये ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, धौलपुर क्या कर्क रेखा के निकट है, ये तो पूर्व में स्थित है, तो कर्क रेखा से बहुत दूर है। तो कर्क रेखा से नीचे का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ही केवल क्या पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों लगभग कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है, बांसवाड़ा। उसके बाद उत्तर में आते हैं तो चित्तौड़ यहाँ है, जो बांसवाड़ा की अपेक्षा कर्क रेखा से थोड़ा दूरी पर है। जैसलमेर तो पश्चिम में यहाँ रह जाता है, तो कर्क रेखा से काफ़ी लंबी दूरी रह जाती है। तो कर्क रेखा से दक्षिण का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इससे ऊपर का ये जो क्षेत्र रह जाता है, इसको दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र कहते हैं। तो राजस्थान का दक्षिण हिस्सा बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो एरिया है, उसमें तो कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय। बाकी हम उत्तर की तरफ जो जो जाते हैं, जलवायु का प्रकार बदलता जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाता है। तो यहाँ राज्य के निम्न में से कौन सा जिला उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, तो कौन सा आता है, बांसवाड़ा ही कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है हमारे ऑप्शनों में, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से CAW जलवायु वाला क्षेत्र है। CAW दोस्तों ध्यान रखना, एक CAW ये भी था, एक CAW ये भी था, ये अभी हम पढ़ कर आए हैं। ये थार्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण का क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके संबंध में ध्यान रखना, मैंने बताया था जहां ये डैश लगता है वो थार्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण है। लेकिन दोस्तों ट्रिवार्था जो है, कौन, ट्रिवार्था, देख लीजिए यहाँ दोनों स्मॉल लेटर में है, तीनों अक्षर किस लेटर में है, स्मॉल में, लेकिन यहाँ किस में था, कैपिटल में। तो इस CAW का अर्थ अलग होगा, यहाँ बिना डैश वाला है, स्मॉल लेटर में है, तो इस CAW का अर्थ क्या होगा, अलग होगा। दोस्तों इस CAW का यहाँ अर्थ होगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। क्या होगा, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है, क्वेश्चन पूछा है कि किसके अनुसार। देखिए दोस्तों, अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस ट्रिवार्था, नाम क्या है इसका पूरा नाम, ट्रिवार्था का पूरा नाम है ग्लेन थॉमस, जो अमेरिका का है, ग्लेन थॉमस ट्रिवार्था, ऐसा नाम आपने बहुत बार देखा होगा। ग्लेन थॉमस ट्रिवार्था ने राज्य ही नहीं संपूर्ण विश्व को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया और अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अपन यहाँ केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रिवार्था भी अपने जलवायु वर्गीकरण के कितने प्रकार देता है, 4 प्रकार राजस्थान के लिए देता है। पहले दोस्तों अपन इसकी 4 प्रकारों की बात करते हैं।
उसके बाद अपने क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अपन एक राजस्थान का रेखा चित्र तैयार करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें दोस्तों जैसलमेर, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर और थोड़ा सा बाड़मेर, पश्चिम का थोड़ा सा बाड़मेर, जैसलमेर और थोड़ा सा बीकानेर का एरिया है। यहाँ इस क्षेत्र में तिवार्था के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BWH का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर वाला जो आता है उसमें दोस्तों आपको लगभग मरुस्थलीय नाम मिल जाएगा। तो BWH का नाम मिल जाएगा आपको। तो BWH का मतलब है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। तिवार्था के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर, थोड़ा सा यहाँ से बाड़मेर है उत्तर पश्चिम का, यानी केवल पश्चिमी एरिया, और दक्षिणी पश्चिमी एरिया कौन सा, बीकानेर का है, जहाँ पर BWH मतलब उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद में AW प्रकार की जलवायु, कोपेन के वर्गीकरण में भी AW नाम आया था और यहाँ भी किसका नाम आ रहा है, AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय तर जलवायु। ये देखिए दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय तर जलवायु में उदयपुर, ठीक है, उसके बाद में इधर से चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बाद दोस्तों बारां और झालावाड़, बारां का पूरा हिस्सा नहीं है, जो झालावाड़ के साथ सीमा बनाता है उस क्षेत्र में, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां का कुछ एरिया और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय तर जलवायु, उष्ण कटिबंधीय तर जलवायु। और यही जलवायु राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी पाई जाती है। यहाँ पर भी कौन जलवायु है, AW, मतलब तिवार्था ने यहाँ पर वर्षा का आधार नहीं लिया, यहाँ वनस्पति का आधार लिया। कहने का अर्थ ये कि यहाँ नहरी सिंचाई की वजह से यहाँ का क्षेत्र और इधर वर्षा अधिक होने की वजह से ये क्षेत्र दोनों सेम प्रकार की विशेषताएं रखते हैं, इसलिए इसे इधर दक्षिण में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां और झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसमें AW प्रकार की, और गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी किस प्रकार की, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये प्रदर्शित किया किसने, तिवार्था ने। किसने प्रस्तुत किया है, तिवार्था ने। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे CAW, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है निकलेगा। CAW प्रकार की जलवायु है, ये दोस्तों अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, शेष रह गया बारां, कोटा, बूंदी, टोंक और कुछ भीलवाड़ा का जो एरिया है, इस इतने क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, CAW प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु है, CAW प्रकार की जलवायु। ठीक है, अब बीच का ये जो क्षेत्र रह गया दोस्तों, ये जलवायु है BSH। तिवार्था के अनुसार कौन सी है, BSH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, CAW सबसे पहला ऑप्शन धौलपुर है, मैंने बताया था धौलपुर में, अलवर में, भरतपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में, दौसा में, इधर से कोटा है, बारां है, भीलवाड़ा है, टोंक का कुछ एरिया है जहाँ कैसी जलवायु है, CAW। तो ये CAW धौलपुर आंसर तो निकल गया। अगर चेक करना हो तो बांसवाड़ा में कैसी है, AW प्रकार की, गंगानगर में कैसी है, AW प्रकार की, जैसलमेर में कैसी है, तो जैसलमेर के लिए अभी मैंने आपको बताया BWHW। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, धौलपुर। दोस्तों तिवार्था के जलवायु वर्गीकरण में एक तो कौन सा प्रकार है, D प्रकार, और एक कौन सा है, E प्रकार। D और E प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। यही नाम कोपेन ने भी दिया था, कोपेन की भांति हम कह सकते हैं। कोपेन ने भी कहा था D और E प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं है, तो तिवार्था ने भी कहा है कि इसकी जलवायु में ये नहीं है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि कोपेन और तिवार्था का जलवायु वर्गीकरण लगभग कैसा है, समान है। लगभग कैसा है, बराबर सा है, समान सा जलवायु वर्गीकरण है। D और E प्रकार की जलवायु राज्य में नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मानसून का प्रत्यावर्तन काल है। दोस्तों प्रत्यावर्तन काल का अर्थ होता है मानसून का वापस लौटना, मानसून का वापस से लौटना, कि राज्य से, राजस्थान से मानसून वापस कब लौटता है।
तो अपने पास ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता है जुलाई के आसपास तो मानसून आता है, जनवरी में यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन में मैंने चूरू यूँ ही डाल दिया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ काल पूछा है, समय पूछा है, एक ही शेष रहा है सितंबर। अंतिम सितंबर और अक्टूबर के जो महीने होते हैं, सितंबर और अक्टूबर माह में कभी कभी जोड़े से आ जाता है, सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल। तो दोस्तों सितंबर और अक्टूबर के माह से राज्य की भूमि से मानसून वापस लौटने लगता है, मानसून वापस जाने लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। प्रत्यावर्तन काल का मतलब होता है मानसून का वापस जाना, मानसून का वापस से लौटना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य के जनवरी माह में 1018 मिलीबार की समदाब रेखा निकलती है, समदाब रेखा निकलती है। तो इसके संबंध में दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में भी दिया था, उसमें मैंने आपको 4 समदाब रेखाएं बताई थी, लेकिन दोस्तों वो मैंने कौन से महीने की बताई थी, वो मैंने जुलाई माह की बताई थी। कौन से माह की? जुलाई माह की। इनको भूल जाइए आप, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, जनवरी माह है। कौन सा दिया है? जनवरी माह है, मतलब जनवरी के महीने का दिया कि जनवरी के महीने में 1018 मिलीबार MB, क्योंकि ये वायुदाब को मापने की इकाई है। समदाब रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, मानचित्र पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो 2 समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। दोस्तों जनवरी माह में राज्य से, राजस्थान से दो रेखाएं निकलती हैं, एक तो 1018 मिलीबार की और दूसरी निकलती है 1019 मिलीबार की। एक तो 1018 और एक क्या है? 1019 मिलीबार। यहाँ दिया 1018 मिलीबार। दोस्तों 1018 मिलीबार की जो समदाब रेखा होती है ये निकलती है एक तो जैसलमेर से। कहाँ से निकलती है? जैसलमेर। दूसरा कौन है? जोधपुर। तीसरा कौन है? पाली। उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद में झालावाड़। प्रतापगढ़ झालावाड़, मतलब अगर हम मानचित्र के हिसाब से दोस्तों बात करें कि राजस्थान के मानचित्र में ये रेखाएं किधर से निकलती हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ दिया है जैसलमेर, दे दिया, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद मारवाड़ में पाली, पाली से दोस्तों ये आती है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद से फिर ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद झालावाड़, ये इस तरह से निकलती है दोस्तों। इस तरह जनवरी माह में 1018 मिलीबार की समदाब रेखा निकलती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि राज्य के जनवरी माह में 1018 मिलीबार की समदाब रेखा जैसलमेर, जोधपुर और पाली के एरिया से निकलती है। दोस्तों अगर यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जनवरी माह में 1019 मिलीबार की समदाब रेखा कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है बीकानेर, बीकानेर से जाती है चूरू और चूरू से जाती है सीकर। ये जनवरी माह में 1019 मिलीबार की समदाब रेखा यहाँ से निकलती है। ये 1019 है जो बीकानेर, बीकानेर के बाद चूरू, चूरू के बाद सीकर से होती हुई राजस्थान से बाहर है, हरियाणा की तरफ है, निकल जाती है। ये 1019 है और ये 1018 है। ये कितनी की है? जनवरी माह में 1018 मिलीबार की समदाब रेखा। ठीक है दोस्तों, वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार होती है। समदाब रेखा क्या है मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिए बीकानेर, चूरू और सीकर 1019 मिलीबार, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ठीक है, राजसमंद, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर निकलती है 1018 मिलीबार की समदाब रेखा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके संबंध में ध्यान रखना, मैंने जुलाई माह की 4 बताई है और जनवरी माह की कितनी बताई है? 2। समदाब रेखाओं से क्वेश्चन इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा, केवल आपको ये 6 रेखाएं याद रखनी है। इन 4 के संबंध में पढ़ना है तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख लें। और इसके संबंध में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुकी हैं। समताप रेखा और समदाब रेखा जनवरी और जुलाई माह की आती है, 2 ही महीनों की, क्योंकि न्यूनतम तापमान जनवरी माह में, अधिकतम तापमान जुलाई माह में, इसलिए जनवरी और जुलाई की समताप और समदाब रेखा दोनों के बारे में याद कर लेना। समदाब रेखा 4 निकलती हैं जुलाई माह में, वो मैंने पिछली क्लास में बता दी हैं, और 2 जो जनवरी माह में निकलती हैं वो मैंने आज इसमें बता दी हैं। तो इन 6 कुल 6 है ये रेखाएं,
इनको आप एक बार कंठस्थ कर लें, क्योंकि इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है इनमें से, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा कठिन है, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ कि इनमें से कौन सा जिला आर्द्र जिला। देखिए वैसे अगर देखिए तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में, 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 5 जलवायु प्रदेशों में, एक अति आर्द्र जलवायु, एक आर्द्र जलवायु, एक उपार्द्र जलवायु, एक अर्ध शुष्क जलवायु और एक शुष्क जलवायु, ऐसा करके 5 भागों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। यहाँ केवल आर्द्र जिला पूछा है। आर्द्रता उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वर्षा इन सभी जिलों में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कौन से जिले में होती है, झालावाड़ जिले में होती है। तो यहाँ दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि झालावाड़ जिला जो है ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है, इसलिए सबसे ज़्यादा आर्द्रता भी कहाँ होगी, झालावाड़ जिले में ही होगी। अगर ऑप्शन में झालावाड़ नहीं हो तो कौन आएगा, बांसवाड़ा। अगर ये दोनों नहीं है तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उसके बाद में कौन आता है, उदयपुर। तो इस टाइप से आप देखें कि दक्षिणी राजस्थान में आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने वर्षा को, किसको, देखिए दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में मैंने आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण मैंने बताया था कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण करने के लिए कौन से बिंदु को आधार माना। तो उसमें हमने देखा था उसने वनस्पति को क्या माना है, आधार माना है कि वनस्पति है यही उसका क्या है, आधार है। ठीक है, तो उसके संबंध में दोस्तों आपको याद रखना है वर्षा जो है इसको आधार किसने माना है, ट्रिवार्था ने माना है। किसने माना है, ट्रिवार्था ने। कोपेन ने माना था वनस्पति को, कोपेन ने किसको माना था, वनस्पति को। और ट्रिवार्था जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण को करने के लिए किसको आधार मानता है, ये वर्षा को आधार मानता है। ट्रिवार्था वर्षा के आधार पर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है कि निम्न में से कुछ शब्द दिए आपके सामने, फारसी भाषा का है, जर्मन भाषा का है या अरबी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों याद रखना मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, मौसीम शब्द से बना है। तो इस बात का दोस्तों आपको याद रखना है कि मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और ये अरबी भाषा के मौसीम शब्द से बना है। तो इसका मतलब मानसून अरबी भाषा का, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरबी भाषा। उसके बाद है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह कौन सा है कि जून के महीने में सबसे कम वायुदाब निम्न में से कौन से जिले में होता है। तो दोस्तों बूंदी, बारां और उदयपुर ये तो दक्षिण राजस्थान की हैं। ठीक है, और यहाँ पर नहीं, जैसलमेर सबसे पश्चिम का है, मरुस्थलीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, और मरुस्थलीय क्षेत्र होने की वजह से तापमान अधिक प्राप्त करता है, और जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब क्या होता है, निम्न होता है। और क्वेश्चन का आंसर भी क्या, क्वेश्चन में भी क्या दिया है, न्यूनतम दिया है। तो जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब क्या होता है, निम्न। और महीना कौन सा दे दिया, जून के महीने में इन सभी जिलों में से जैसलमेर में सबसे कम वायुदाब होता है। कौन से जिले में, जैसलमेर जिले में सबसे कम वायुदाब होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो सामान्यतः दोस्तों राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिम में शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बाद में आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उसके बाद में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उसके बाद में आर्द्र जलवायु प्रदेश, और उसके बाद है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस तरह से करके सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में, देखिए दोस्तों 4 तो भौतिक प्रदेश हैं और जलवायु प्रदेश कितने हैं, 5 है। ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आसान नहीं है, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि भौतिक प्रदेश तो कितने हैं, 4 है, और राज्य में जलवायु प्रदेश कितने हैं, 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दोस्तों राजस्थान में मावठ संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देखना है कि मावठ, सबसे पहले अपने को याद रखना है कि भाई राज्य में शीतकाल में
होने वाली वर्षा को अपन क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में क्या क्या शब्द कहते हैं, मावठ शब्द को काम में लेते हैं, जो रब्बी की फसलों में एक नई जान डालने वाली वर्षा होती है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसके समय बताया था ये पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। ये क्या होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। जैसे इसके लिए अगर आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि यह विश्व मानचित्र में भूमध्य सागर का क्षेत्र, उसके बाद में दोस्तों एक बार दोबारा ये भूमध्य सागर का क्षेत्र, उसके बाद दोस्तों ये अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद दोस्तों ये अरब का मरुस्थल, उसके बाद में ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, क्या होता है कि लगभग शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, इस भूमध्य सागर से कुछ चक्रवात उठते हैं और ये पूर्व की ओर चलते हैं, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इनको आगे हिमालय और ये भारत में पश्चिम से प्रवेश कर रहे हैं। किधर से प्रवेश कर रहे हैं, पश्चिम से प्रवेश कर रहे हैं। सर्दियों में ये पश्चिम से आते हैं, इसलिए पश्चिम से आने के बाद ये उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, जिसको तो हम मावठ कहते हैं। पश्चिम से आते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, या इनको भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको कहते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो दोस्तों ग्रीष्म काल में आता है, जो ये दिशा होती है, इस दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात जो दोस्तों हैं, ये अप्रैल मई का, जो अप्रैल और मई का महीना होता है, उस समय यहाँ से आते हैं। जैसे इस बार अम्फान चक्रवात जो आया था, ये बंगाल की खाड़ी का चक्रवात था। उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये लौटते हुए मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, उस तरह से जैसे कोरोमंडल तट पर होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा जो है, यहाँ पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात अप्रैल और मई माह में, जैसे इस वर्ष आया था अम्फान चक्रवात। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं ये जून के माह में, जुलाई माह में वर्षा करती हैं। और पश्चिमी विक्षोभ शीतकाल में होने वाली वर्षा, भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिम से प्रवेश करते हैं और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावठ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कम से कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि राजस्थान में कम से कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला। ये तो आपको पता है कि राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण अरावली पर्वतमाला है, लेकिन अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति है। तो देखिए दोस्तों, इसका मानसून के समानांतर होना। जैसे मानसून आता है दक्षिण पश्चिम हवाओं से, यूँ आता है, और राजस्थान में अरावली भी यूँ ही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो एक तो समानांतर हो गया। मानसून की दिशा के विपरीत होना, मानसून की दिशा के विपरीत तो नहीं है, समानांतरी है। श्रृंखला में कटाव होना का मतलब अरावली श्रृंखला में जगह जगह क्या हो गया, कटाव। अरावली का वनस्पति विहीन होना। इन सभी ऑप्शनों में दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, इसका मानसून के समानांतर होना। कि राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली हो सकती है, लेकिन अरावली की कौन सी स्थिति है, तो अरावली की स्थिति है मानसून के समानांतर होना। मतलब मानसून पवनें जो हैं ये अरावली के समानांतर ये हिमालय की ओर निकल जाती हैं और राजस्थान में वर्षा नहीं करती। अगर दोस्तों यही अरावली इस तरह से राजस्थान में फैली होती तो ये मानसूनी हवाएं आती, अरावली से टकराती और राजस्थान में बहुत अधिक वर्षा करती। लेकिन अरावली की स्थिति मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा कम होती है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा डिफिकल्ट है, हार्ड क्वेश्चन दोस्तों। इसके संबंध में आपको सभी ऑप्शन समझने बड़े जरूरी हैं। मानसून दिशा के विपरीत नहीं है, मानसून दिशा के क्या है, समानांतरी है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया है कि एक साल की बात की गई है, जिसकी बात की गई है एक साल की। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव की, कभी तो वर्षा अधिक होती है और कभी वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, ऐसे उतार चढ़ाव वाला जिला है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा की प्रतिशत मात्रा में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। दोस्तों झालावाड़ तो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उदयपुर भी नहीं है। बात रह गई बीकानेर और जैसलमेर की। ठीक है दोस्तों, बीकानेर से कम वर्षा किसमें होती है, जैसलमेर में होती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसलमेर होगा, क्योंकि जैसलमेर में वर्षा वैसे भी कम होती है
लेकिन अगर वार्षिक वर्षा के प्रतिशत की मात्रा में उतार चढ़ाव की बात करें तब भी किसी वर्ष तो जैसलमेर में अच्छी वर्षा हो जाती है तो किसी वर्ष बहुत ही कम या नहीं होती, सूखा रह जाता है। तो ऐसा उतार चढ़ाव कहाँ देखने को मिलता है? जैसलमेर ज़िले में देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? दोस्तों 2006 में बाड़मेर के इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भी बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसकी वजह से वहाँ क्या आई है? बाढ़ आई है। कारण जब पूछा गया तो बताया कि भूमि के नीचे जिप्सम की परत उपस्थित है। कवास वाला जो क्षेत्र है यहाँ भूमि के अंदर क्या है? जिप्सम उपस्थित थी। वर्षा जब हुई तो जिप्सम की परत अधिक कठोर या गाढ़ी होने के कारण जल है वो भूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और ऊपर ही जल भरने लग गया। अंतस्पंदन की दर क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसकी वजह से कवास में क्या आई है? बाढ़ आई है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बड़ी रोचक बात है। कभी बाड़मेर जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती है। 2006 एक ऐसा साल है जिस समय यहाँ क्या आई थी? बाढ़ आई थी। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप बिल्कुल चिंता न करें, राजस्थान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, उन सभी टॉपिकों के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ लेकर आऊँगा। इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके संबंध में जानकारी देते रहें। जय हिंद, जय भारत।